आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग हट के चल रही है, माइंड लाइन एकदम से सीधी है, स्ट्रेट है। इस तरह का कॉम्बो यदि किसी की भी हथेली में बनता है, इन लोगों का भाग्य पर भरोसा ना के बराबर होता है, लक पर ये यकीन नहीं करते हैं। इनका मानना है कि जितनी मेहनत आप करते हैं, आपको सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलती है। ये भगवान को नहीं मानते, यानी भगवान के अस्तित्व को लेकर के मन में कहीं न कहीं शक तो रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूजा पाठ नहीं करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने अपने माता-पिता को पूजा पाठ करते देखा है, इन्होंने सुना है कि इनके पूर्वज भी पूजा पाठ करते थे, तो बस इस वजह से। यानी इनकी फैमिली में जो एक ट्रेंड चला आ रहा है, ये उसको फॉलो करते हैं। मन से भगवान को ये नहीं मानते हैं। अब इस वजह से क्या होता है, जब आप भगवान के अस्तित्व को लेकर के सवाल अपने ही मन में उठाते हैं, तो ये जो इंसानी दिमाग है, ये अच्छा भी है, ये बुरा भी है। जब आपके दिमाग को ये मैसेज चला जाता है कि आपकी समस्या है, इसका समाधान करने वाला यहाँ कोई नहीं है, यहाँ आपको देखने वाला कोई नहीं है, तो कहीं न कहीं छोटी समस्या भी यदि आपके जीवन में आती है, तो आपको वो जो टाइम है, वो बहुत परेशान करती है। एक तरह से इस धरती पर ही आपको नर्क वाली फीलिंग आने लग जाती है। वहीं जब आपको ये एहसास होता है कि ईश्वर है, वो हमें देख रहे हैं, क्योंकि कहीं से तो हम आए हैं और कहीं तो जाएंगे। इस बात में तो पूरी सच्चाई है, इसको हम नकार नहीं सकते। तो दिमाग को जब मैसेज मिल जाता है कि कुछ तो है जो हमें देख रहे हैं, तो बस हमें अपने कर्मा पे ध्यान रखना है। दिक्कतें आई हैं तो कोई बात नहीं है, ऊपर वाला है, वो सब ठीक कर देंगे। तो वो जो टाइम है ना, वो जो दुख वाला समय है, वो आसानी से कट जाता है। वो ज़्यादा दुख देता नहीं है। तो बस यही अंतर होता है। और जीवन में हमेशा किसी के भी सुख नहीं रहा है, और जीवन में हमेशा किसी के भी दुख नहीं रहा है। जीवन जो है वो सुख दुख के पहियों पे चलने वाली गाड़ी है। जब दुख आता है, जिनका यकीन भगवान के ऊपर है, समय बहुत आसानी से कट जाता है। और जिनका यकीन ईश्वर के ऊपर नहीं है, उनका समय, वो समय भले ही छोटा हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो जाए, वो बहुत भारी पड़ जाता है। तो बस यही अंतर है। ये जो भगवान के ऊपर आपकी आस्था है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगी जब आपकी एज 41 की हो जाएगी, या 40 प्लस। कि जैसे ही आप होंगे, ये जो अभी आपका नेचर है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये चेंज हो जाएगा और आपका यकीन भगवान के ऊपर बढ़ जाएगा। ऐसे लोग जब भगवान पर यकीन करते हैं, तो उसके पीछे पुख्ता वजह होती है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा मैजिकल चेंज आता है, जादुई परिवर्तन आता है, जिस वजह से ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं, इस दुनिया का संचालन करने के लिए कोई शक्ति है, ये मान लेते हैं। तो आपकी लाइफ में जो वो मैजिकल चेंज है, वो आता हुआ दिख रहा है 40। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले खुशियाँ नहीं हैं, उससे पहले भी खुशियाँ हैं। क्योंकि एक दिन में ना परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन की नींव बहुत पहले रखी जाती है। तो आपके अंदर ये जो चेंज आएगा, इसकी नींव मेरे हिसाब से तो 5 साल पहले से ही रखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो 35 से आपका अच्छा टाइम आना शुरू हो जाएगा। यदि माइंड लाइन के ऊपर दबाव की स्थिति बनती है, तो ये आपके वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम को शो करती है। यानी आप जिस तरह की सफलता की उम्मीद करते हैं, उस तरह की सफलता आपको तब तक नहीं मिलती है, जब तक ये स्थिति आपकी माइंड लाइन पर कायम है। माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से अलग हटके चल रही है, तो तकरीबन यहाँ से अलग हुई है। 2012 से पहले तक आप थोड़ा बहुत सुनते थे अपने परिवार का, लेकिन 2012 से जो आपके मन में आता है, आप वही करना पसंद करते हैं। आप किसी की नहीं सुनते, ज़िद्दी हो गई हैं आप, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई हैं आप। और 2012 से आपने एक और चेंज अपने अंदर फील किया होगा कि आपका वो जो कंट्रोलिंग नेचर है, लोगों को कंट्रोल करने की आदत है, वो बढ़ गया होगा। यानी ऐसे लोग अपनी फैमिली को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को अपने हिसाब से अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि इनके जो लाइफ पार्टनर हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ पूरा जीवन इंसान को जीना होता है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, या इनके जो बच्चे हैं, उनको ये कुछ हद से ज़्यादा ही कंट्रोल करने लग जाते हैं। इनको नहीं अच्छा लगता कि इनसे बिना पूछे इनके पति या इनके बच्चे कुछ भी करें। तो इस वजह से जब आप किसी की भी लाइफ को कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो उनकी नज़रों में कहीं ना कहीं आप खटकने लग जाते हैं। इस दुनिया में जो जीव है, जो जीवित है, जो सांसें ले रहा है, जिसके अंदर इमोशंस है, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए, ये उसका हक है। और आप किसी इंसान का हक यदि छीनेंगे, तो उसको क्यों अच्छे लगेंगे? तो फिर वो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम लेकर के आता है। आपके अंदर चेंज आएगा, 35 से धीरे धीरे करके वो चेंज आना स्टार्ट होगा, और 40 प्लस होते ही बहुत बड़ा चेंज आएगा। तब आप किसी की भी लाइफ को कंट्रोल नहीं करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाले ने जिसको भी इस धरती पे भेजा है, उसको अपने हिसाब से जीने का हक है,
आप बस उसको सही गलत बताइए, उसके ऊपर प्रेशर मत डालिए। हार्टलाइन आपकी बता रही है कि आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करियर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए दोनों बहुत महत्व रखता है, आपका करियर और आपकी फैमिली। दोनों के बीच यदि बैलेंस बना रहे तो ठीक है, यानी दोनों जगह पे स्थिति यदि ठीक रहती है तभी आपका मूड भी ठीक रहता है। हार्टलाइन पे बनने वाली दवाओं की स्थिति पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को शो करती है। ऐसे लोगों के निजी जीवन में कोई ना कोई समस्या हमेशा लगी रहती है। सिंगल लाइन की हार्टलाइन है। मैक्सिमम ऐसे लोगों की जो शादी होती है वो इनकी पसंद से ही होती है, लेकिन कुछ एक जगहों पर आपको अपवाद भी देखने को मिल सकता है, पर उसकी वजह कुछ और होती है। आप देख सकते हैं आपकी जो हार्टलाइन है वो मूव होते हुए दिखाई दे रही है माइंड लाइन की तरफ। हार्टलाइन यदि माइंड लाइन की तरफ मूव हो जाए, पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन की तरफ भागती है उसी के गुणों को ही अपना लेती है। तो आपके अंदर अभी तो फिलहाल आप इमोशनल हैं, थोड़े बहुत है, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप नहीं है, इमोशनल फूल नहीं है आप। ठीक है, फैमिली है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो बस इतना ही। अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकती आप फैमिली के लिए, नहीं, वो तो अभी भी नहीं है। और आगे चल करके जब आप 34 की होंगी, तब आप 34 या 35, यस, यहीं से चेंज आएगा। 35 की जब आप हो जाएंगी, उस वक्त आपको फील होगा कि वो थोड़ा बहुत जो इमोशंस था आपके अंदर वो भी खत्म हो रहा है। अब आप अपना नफ़ा नुकसान देखने लग जाओगे, यानी कुछ भी हो, मतलब अगर आपको बेनिफिट है तो आप करोगे, नहीं है तो आप नहीं करोगे। आप अपना लॉस करके किसी को खुश नहीं करोगे फैमिली के अंदर, ये चेंज आएगा। और इस तरह का चेंज जब किसी की भी लाइफ में आता है तो उसको सफलता बहुत मिलती है, तरक्की बहुत मिलती है। तो कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब है भी आपकी एक सर्टेन एज तक, बट प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत अच्छा करने वाले हो अब। और इस तरह से आप देखिए इनकी हथेली को, आपको दिखेगा कि ये जो हार्ट लाइन है ये सबसे ज़्यादा स्पेस देते हुए दिख रही है दो माउंट को। एक तो है सन और दूसरा है सटर्न। सटर्न माउंट को जब स्पेस ज़्यादा मिलता है तो इसके दो परिणाम होते हैं। पहला, शादी जो है वो अच्छी फैमिली में होती है, रिच फैमिली में होती है। इफ़ अगर आपकी शादी अच्छी फैमिली में नहीं भी हुई तो शादी के बाद आपके पति हो या आपकी पत्नी हो उसका भाग्य उदय हो जाता है। यानी शादी, मान लीजिए आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हुई जो कि जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपने बस शादी कर ली, लेकिन शादी करते ही 1-2 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब 5 साल के अंतराल के अंदर वो इंसान बहुत बड़ा पद ले लेता है, या फिर बिजनेस यदि वो पहले से कर रहे हैं तो उस बिजनेस में ग्रोथ बहुत बढ़िया आता है। मतलब ऐसा आता है कि लोगों की नज़रों में आप आते हैं कि देखो आज कहाँ थे, आज कहाँ पहुँच गए, इस तरह का। सन माउंट को स्पेस ज़्यादा मिला है तो ये जिनकी भी हथेली है, ये इनको पद बहुत बड़ा मिलने वाला है। या तो पद वाला साइन तो है नहीं आपकी हथेली में। बिजनेस में बहुत नाम होगा, जिस भी क्षेत्र में आप होंगी उसमें नाम बहुत होगा, आपका फेम बहुत मिलेगा आपको। कम्युनिकेशन आपका बहुत ख़राब है। बात करने का जो तरीका होता है ना, शब्दों पे पकड़ होती है, वो अच्छा नहीं है। आपकी शिकायत अपनों से यही रहने वाली है कि मुझे लोग नहीं समझ पाते हैं, पर आप अपने आप को समझा नहीं पाती हैं, सच तो ये है। प्रॉब्लम क्या होता है कि इंसान अंतर्यामी तो है नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है वो तो नहीं जानेंगे। तो शब्द ही एक माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपनी फीलिंग को किसी को बता सकते हैं। इनकी पकड़ उस शब्द पे ही कमज़ोर हो जाती है। ये चाहकर के भी अपनी बात को सही शब्दों में सामने वाले को नहीं बता सकते, नहीं बता पाते हैं, ये दिक्कत आती है। और ये जो वीक कम्युनिकेशन है, ये आपकी फैमिली लाइफ में भी दिखता होगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखता होगा। यस, जहाँ पर थोड़ा सा भी ऐसा है कि मान लीजिए आप बोलेंगे कि दिमाग लगा करके बात कर रहे हैं तो सब ठीक, नहीं, वहाँ पर भी यदि 1 सेकंड के लिए भी आपका दिमाग कहीं और गया तो शब्द पे पकड़ खत्म। कहना कुछ चाह रहे हैं, कह कुछ और दिया। ऐसे लोगों को बोलने में भी दिक्कत आती है। बोलने का मतलब बोलते हैं ना तो जैसे होता है ना, उम, शब्दों का सही से शब्दों को सही से प्रोनाउंस करना, उसमें भी दिक्कत आती है इनको। आपको दूसरों की प्रॉब्लम बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, ये बात तो है। जब आपको किसी की प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप उस प्रॉब्लम को फ़ील कर पाते हैं और अपने आप को सामने वाले की लाइफ़ की जगह पे रख कर देख पाते हैं, तो आपको रास्ता दिख जाता है। जब तक आप सामने वाले के इमोशंस को फ़ील नहीं करोगे, आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, तो आप रास्ता भी नहीं दिखा सकते। तो ऐसे लोग सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं। ये जो भी रास्ता सामने वाले को दिखाएँगे, वो रास्ता बहुत सटीक होगा। आलसी हैं आप, टाइम मैनेजमेंट आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अ, जब आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है, आलस आपके अंदर आ जाता है, तो बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपकी हथेली से यूँ निकल जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। तो ये दिक्कत तो है आपके अंदर। आपको टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए। और घर के अंदर आलस है तो चलेगा, लेकिन वर्क प्लेस पर आलस मत दिखाइएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। वैसे हथेली में साइन है आपके बहुत ज़्यादा तरक्की करने के, तो ऑब्वियस सी बात है, साइन है तो भगवान आपके अंदर जो भी खामियां हैं वो खुद दूर करवा देंगे।
ये भी देखा है मैंने। मैंने बहुत से लोगों को देखा जिनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, लेकिन उनकी हथेली में साइन थे बड़ा बिज़नेस करने का। तो उन्होंने बिज़नेस अच्छा किया है और उनका काम कुछ इस तरह का है कि वो बोलने से बनता है ना? वो अच्छा कर रहे हैं। तो तब मुझे समझ में आया कि जब साइन होता है आपकी हथेली में किसी भी फ़ील्ड में अच्छा करने का या भाग्य आपका साथ देगा, फ़ेम मिलेगा, तो वो मिल ही जाता है और ख़ामियाँ आपके अंदर रहती है, लेकिन उस वक़्त वो ख़ामियाँ आपके ऊपर हावी नहीं होती है। तो आपकी हथेली में आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप आलसी हैं, लेकिन याद रखिएगा, तरक्की जब आपके दरवाज़े पर, वो तरक्की जो कि आपकी ज़िंदगी बदलेगी, जब आपके दरवाजे तक आएगी, आप चाह करके भी आलस नहीं दिखा पाएंगी, ये गारंटी है मेरी। आपको यकीन होगा भगवान के होने पर। सन माउंट पर यदि स्ट्रेट सनलाइन है, तो ये ऐसे लोग या तो अपना काम करते हैं बिजनेस के थ्रू सफलता पाते हैं, या पॉलिटिक्स। ये लोग जॉब में जाकर के बहुत अच्छा कभी नहीं कर पाते, जॉब इनके लिए है ही नहीं। वैसे भी इस तरह की हथेली जिनकी होती है, ये माइंड लाइन, ये लोग जॉब में अच्छा नहीं कर सकते, इनको अपना काम करना चाहिए। और ये अपना काम करने वाले हैं, इनका खुद का काम होगा, जिसकी वजह से इनको तरक्की बहुत मिलेगी। ये वाली जो लाइन है एकदम पतली सी महीन सी लाइन है, जो कि मर्क्यूरी और सन के बीच में कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों का विदेशी धरती से संपर्क बनता है, कनेक्शन बनता है, विदेश आना जाना लगा रहता है। बट एक चीज़ मैं कहूँगी, आपका जो भी काम होगा, वर्क होगा, मैं पहले देख लेती हूँ, वहाँ आपकी जो इनकम है, आगे चल करके आप बिजनेस में आने वाले हो, वहाँ जो आपकी इनकम है बहुत ज़्यादा है, और वो इनकम आपको विदेशी धरती से आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। यानी आपका काम फॉरेन से ज़्यादा इंडिया में चलेगा, ये दिख रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं जो भी काम या जो भी, क्योंकि आप विदेश में रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वहीं पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, बट उसकी कोई ना कोई शाखा आप इंडिया में भी रखना, या इंडिया के लोग आपसे कनेक्ट कर पाएँ, इसका ध्यान रखना। वहाँ से बेनिफिट बहुत मिलेगा, क्योंकि फॉरेन कंट्री से अधिक पैसा आने के साइन नहीं है आपके हथेली में। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम के साइन है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको आपके काम की वजह से देश के लोग भी जानेंगे, विदेश के लोग भी जानेंगे। इसको सेलिब्रिटी फेम साइन हम नहीं कहते हैं, वर्क की वजह से। स्क्वायर का साइन यदि आपके सन माउंट के ऊपर है, तो स्क्वायर का साइन कहीं भी हो हथेली में, रिजल्ट एक ही देता है, प्रोटेक्शन देता है। तो माउंट के हिसाब से वो आपको प्रोटेक्ट करता है। अब सन माउंट के ऊपर ये बन रहा है, तो ये आपको डिफेम होने से बचाता है, मनी लॉस से बचाता है। ट्रायंगल तो है, और जो फिलहाल ट्रायंगल बन रहा है उसकी मैं बात कर रही हूँ, तो मध्यम से थोड़ी ज़्यादा सफलता आपको मिलते हुए दिख रही है। सफलता बड़ी आपको 40 प्लस में मिलने वाली है, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, और वहाँ आपके पास इनकम के 3 से ज़्यादा सोर्स होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हालात अभी बहुत सुधरने वाले नहीं हैं। हालात अभी भी सुधरेंगे, बट वही है, पर्सनल लाइफ की दिक्कतों की वजह से आप करियर में बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे हैं अभी फ़िलहाल। अब इफ़ अगर ये आपकी विवाह रेखा है, अगर है तो, लग तो रही है मुझे, क्योंकि दोनों पिक्स में यहाँ पर ये लाइन आगे बढ़ते हुए दिख रही है। तो ऐसे लोगों का ना विवाह के प्रति वो जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता। शादी भी करते हैं तो एक तरह से मजबूरी है, शादी है, वही है जैसे भगवान का पूजा पाठ करना की ट्रेंड है तो फॉलो किए जा रहे हैं, तो वही है बस कि फैमिली ने कहा शादी करनी है, इंपॉर्टेंट है तो कर लो। शादी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है। ट्रायंगल तो बन रहा है। ट्रायंगल माउंट की पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करता है। अब सन माउंट पर था तो मैंने बोला कि मध्यम से ज़्यादा सफल होते हुए दिख रहे हैं आप। वो इसलिए क्योंकि सन माउंट फेम देता है। अब फेम आपका बढ़ेगा, मध्यम से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सफलता ज़्यादा है, तभी आपको फेम मिल रहा है। और दोनों चीज़ें हैं तो पैसा तो आएगा ही, तो ये है। अब मर्क्यूरी माउंट की बात की जाए तो ये आपके अंदर चालाकी बढ़ाता है। जब मर्क्यूरी माउंट क्या है भाई, सिंपली सी बात है, सिंपल सी बात है। मर्क्यूरी माउंट क्या करता है, ये करता है, ये आपके अंदर की वो जो एक क्विक डिसीजन मेकिंग पावर है उसको बढ़ाता है। आप बहुत ही ज़्यादा वो, आपका दिमाग बहुत चलता है, तेज़ दिमाग जिसको कहते हैं, वो हम कहते हैं बहुत चालाक है ये, इसको पता है। ऐसे लोग जिनकी भी हथेली में मर्क्यूरी के माउंट के ऊपर ट्रायंगल का साइन है, जब इनको लगेगा कि इनके दुश्मन के हाथों में इनका काम है, तो यकीन मानिए ये अपने दुश्मन से भी काम निकलवा लेंगे, इतने चालाक होते हैं ये लोग। तो ठीक है, आजकल के दौर में कलयुग में इतनी चालाकी तो बनती है।
वैसे हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के आप, लेकिन क्या है कि एक तो आपकी जो माइंड लाइन है वो स्टार्ट हुई है आज़ादी के बाद, यानी 2012 से जब आपकी माइंड लाइन को आज़ादी मिली, वो इंडिपेंडेंट हो गई और वहाँ से आप अपने फैसले आपने खुद लेने स्टार्ट किए। वहाँ से एक प्रॉब्लम क्या आई कि वो मंगल से स्टार्ट हुई, तो सपने बढ़ जाते हैं और कुछ ऐसे सपने भी ये देख लेते हैं जिनका पूरा होना थोड़ा दिक्कत वाला हो जाता है, मतलब वास्तविकता से अलग वो चीज़ें हो जाती हैं, वो रियल नहीं लगती हैं। तो कुछ ऐसी बातें, इसी वजह से क्या है कि मन में भटकाव की स्थिति रहती है। अब मान लो कि आपका सपना अनरियल है, रियलिस्टिक नहीं है, और वो सपना आप देख तो रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता, तो 1 साल 2 साल उस सपने को देखने के बाद आपके मन में घबराहट सी होने लगती है कि ये तो पूरा नहीं हो सकता, तो अब क्या करना है ज़िंदगी में। ऑब्वियस सी बात है ना कि आपके अंदर वो काबिलियत है नहीं। आप पढ़ाई करो, पढ़ाई में अच्छे हो, लेकिन आपको बनना है पॉलिटिक्स, जो कि पॉलिटिक्स में आप जाओगे ही नहीं, आपने तय कर रखा है, मैं जा ही नहीं सकता, मेरा स्कोप है ही नहीं। लेकिन सपने आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स में जाने के, तो ऑब्वियस है ना कि ये कुछ अजीब सा सपना है आपका जो पूरा नहीं हो सकता, आपको भी पता है। तो मन में एक अजीब सी घबराहट, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो वो ये साइन दिखा रहा है, ये जो अर्ध शुक्र वलय है, ये मन में आने वाली भटकाव की स्थिति को बताता है, जहाँ इंसान का मन स्थिर नहीं रहता, शांत नहीं रहता, घबराहट सी होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है, ये इस चीज़ को बताता है। अब क्या होता है जब आप अपनी फैमिली से जिस तरह की उम्मीदें रखते हैं, वो उम्मीदों पर आपकी फैमिली यदि नहीं उतरती है, वो आपकी हथेली में जो साइन बन रहे हैं उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अकेलापन, आप अकेले रहने वाले व्यक्ति नहीं, आप सन्यासी टाइप इंसान नहीं है, लेकिन फिलहाल ये छोटा सा साइन डेवलप होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये बता रहा है कि अकेलापन आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपको समझने वाले लोग नहीं हैं आपके आसपास, तो आप खुद को अकेला रखना ही सेफ फील करते हैं। और इस तरह से यदि छोटा सा भी ट्राइंगल आपके जुपिटर की माउंट के ऊपर बनता है, तो ये लोगों का जो मैनेजिंग स्किल है वो बहुत अच्छा होता है। ये कहीं पर भी काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या इनके अंदर ये कहीं भी जॉब कर रहे हैं, इनके अंडर में लोग हैं, तो उनसे काम निकलवाना बहुत अच्छे से आता है। और इनके जो जूनियर्स हैं, जूनियर वगैरह हैं, वो इनसे खुश रहते हैं, इनके काम करने का तरीका या काम करवाने का तरीका उनको अच्छा लगता है। अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग अंगूठा यदि किसी का हो तो वही ये ज़िद, मैंने बोला ना, करना वही जो इन्होंने ठान लिया है, गलत हो सही हो जो भी रिजल्ट आए, इनको डर नहीं लगता, ये नहीं घबराती, किसी के सुनते नहीं है, किसी के इन्फ्लुएंस में आते नहीं है, ठीक है। तो वही अंगूठा बहुत स्ट्रांग है, ज़िद्दी है। तो फिलहाल ये ज़िद बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आगे चल करके आपको समझ में आएगा कि ज़िद वर्क प्लेस पर तो ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ में नहीं। तो पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और वर्क प्लेस पर तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो। मैंने आपसे बोला ना कि फॉरेन कंट्री से इनकम के बहुत अच्छे सोर्स नहीं बनेंगे कभी भी, बिकॉज आपका जो मून माउंट है वो अधिक डेवलप नहीं है। मून माउंट जब आपका डेवलप नहीं होता है तब आप अपने स्टेट से बाहर उतना अच्छा नहीं कर पाते, ना ही अपने देश से बाहर। आपको तरक्की मिलेगी अपने ही राज्य में मिलेगी, जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो, और ख़ास करके आपके शहर में आपको बहुत तरक्की मिलेगी। क्योंकि जब आपका मून माउंट अच्छा नहीं होता है तो बाहरी लोग जिनको आप नहीं जानते हैं, नया है आपके लिए सब कुछ, बिल्कुल नया माहौल है, वहाँ के लोगों का सपोर्ट आपको कम मिलता है, वहाँ के लोग आपको पसंद बहुत कम करते हैं। इस तरह से मून माउंट से आने वाली कोई भी लाइन आपकी मेन लक लाइन से आकर के अटैच हो जाए तो पति का साथ मिलता है, आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपको सपोर्ट करते हैं। और साथ ही उससे भी ज़्यादा इस बात को ये साइन बताता है कि कुछ भी लाइफ में आपको करना है, कोई भी प्लानिंग आप बना रहे हो तो उस प्लानिंग को अपने तक ही रखना है, किसी के भी साथ शेयर नहीं करना। यदि आपने उस प्लान को शेयर कर लिया तो उसका जो आउटपुट है या तो वो ज़ीरो हो जाएगा, या तो वो काम होगा ही नहीं, और आउटपुट उसका, मान लो काम स्टार्ट हो गया, जो भी आपने सोचा हुआ था उसका आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, उस प्लानिंग के हिसाब से नहीं आएगा। तो ये दिक्कत नज़र लगती है ऐसे लोगों को। और मेन लक लाइन आपकी केतु, लगभग केतु के से ही स्टार्ट हुई है, तो ठीक ठाक फैमिली में पैदा होते हैं। बच्चों की जो बेसिक नीड है वो इनको अवेलेबल हो जाती है, यानी खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत इनको नहीं रहती। बहुत से बच्चे हैं जिनको नॉर्मल लाइफ स्टाइल भी नहीं मिल पाता है, तो वो नहीं है, ठीक ठाक फैमिली में पैदा होते हैं। अभी क्या है कि क्योंकि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो क्रॉस के साइन ये आपके मून माउंट पर बन रहे हैं, तो इसको लेकर के टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब अच्छा टाइम आएगा तो ये साइन खुद ब खुद मिट जाएगा। और दुश्मन तो बहुत बना लिए हैं, बट वो आपका कुछ बुरा कर नहीं पाएंगे। ये जो साइन होती है छोटी छोटी 2 लाइन्स, एक लाइन ने बताया कि अकेलापन भाता है, ये बाय बर्थ नेचर नहीं है, मैं बता रही हूँ, बाय बर्थ नहीं है, ये हालात की वजह से बनने वाले साइन है जो बनते हैं मिटते हैं इस तरह से, क्योंकि एकदम पतली सी साइन है, 2 लाइन है। फिलहाल अगर ये दोनों लाइन आगे चल करके बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं लोग, बहुत सफलता मिलती है इनको। सटर्न माउंट के ऊपर आप देख सकते हैं एकदम पतली लाइनों से ट्रायंगल का साइन बन रहा है। सटर्न माउंट के ऊपर यदि ट्रायंगल का साइन बनता है तो आपका ध्यान रहस्यमयी विद्याओं की तरफ जाता है, आपका ध्यान तंत्र विद्या की तरफ जाता है, आपका ध्यान उस ज्ञान की तरफ आकर्षित होता है जो कि नॉर्मल इंसानों के समझ में नहीं आता है, जो कि आम इंसानों के समझ में नहीं आता है। ये साइन आपकी हथेली में डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। आप यकीन मानिए 40 तक ये साइन बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ से वो जो मैंने बोला है ना कि एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आना भी बाकी है, यहाँ से आप
को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बड़ी तरक्की या कुछ ऐसा मैजिकल चेंज आपकी लाइफ में आएगा, आपको लगेगा कि इस दुनिया में कुछ तो है, कोई तो शक्ति है जो चला रही है, तो फिर उसको जानने की इच्छा आपकी बढ़ जाएगी और आपका ध्यान खुद ब खुद इस फील्ड की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। इनर मास आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आउटर मास भी ठीक है, अच्छा है, एनर्जेटिक है आप, एनर्जी की कोई कमी नहीं है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत अच्छा है और हेल्थ इश्यूज़ आपको नहीं रहे। उम्र के साथ होता है ना, उम्र के साथ बढ़ने से हेल्थ थोड़ी डाउन होती है, आपकी तो बेहतर ही होती चली जाएगी, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। विदेशी धरती से इनकम के साइन है, बट स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ, स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है। फॉरेन कंट्री से बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी आपकी हथेली में आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। जुपिटर की फिंगर पर अगर आपकी मूल के साइन है, इस पर तो कम भी दिख रहा है मुझे, लेकिन इस पिक में यानी लेफ्ट वाले पाम में आपके सन माउंट की फिंगर पर भी मोल के साइन है। पहले ये देख लेते हैं, मुझे लगा था वो जुपिटर की फिंगर है। चलो कोई नहीं, ये अगर मोल का साइन है तो पैसे के मामले में तो बहुत धनी होते हैं ऐसे लोग, बहुत पैसा आता है इनके पास, बट दुश्मनों की भी कमी नहीं होती है। दुश्मन तो आए दिन लगे रहेंगे, कोई ना कोई आपका काम बिगाड़ने में लगा रहेगा, बट क्योंकि आपकी हथेली में साइन बहुत अच्छे हैं, लायंस माउंट का सपोर्ट बहुत है, तो वो दुश्मन कुछ ज़्यादा हानि आपको नहीं पहुंचा पाएंगे, एक्सेप्ट एक बार ऐसा या तो हो गया होगा या होगा जहां आपका बेहद करीबी, जिस पर आपको यकीन होगा कि ये इंसान तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसकी वजह से आपको धोखा मिलेगा और ये आपको फाइनेंशियल लॉस भी देता है और मेंटल वो प्रेशर भी देता है। यानी कहीं ना कहीं ये जो धोखा है ये आपके लिए पैसे आर्थिक नुकसान भी लेकर के आएगा और कुछ वक्त के लिए आपका हेल्थ भी डैमेज हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। ये साइन बहुत स्ट्रांग है। जब ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में या तो आ गई होगी तो चलो ठीक है, इसका जो बुरा असर है वो ख़त्म हुआ, अगर नहीं आई है तो ये बहुत करीबी इंसान होगा कोई जिस पर आप आंख बंद करके यकीन कर सकते हो, वो इंसान धोखा देगा, सिंपली धोखा देगा, बस इतना याद रखना। और आपके सन माउंट के ऊपर भी, सन माउंट की जो ये फिंगर है इसके ऊपर ये मोल का साइन, अगर ये मोल का साइन है तो डीफेम को भी ये शो करता है। ज़िंदगी में कभी ना कभी आपकी गलती नहीं है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, बट आपके आसपास के जो लोग हैं या जिस पर आपने यकीन किया गलती उसकी है, उसने आपको फंसा दिया, तो लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। अलर्ट रहिएगा आप अगर इसका साइड इफ़ेक्ट आपने अभी तक नहीं झेला है तो। लग्जीरियस लाइफ और उसकी तरफ आकर्षण आपका बहुत ज़्यादा रहने वाला है। लाइफलाइन इस तरह से यदि मून माउंट की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे तो ये फॉरेन सेटलमेंट को शो करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप लोगों की अपनी इच्छा है विदेश जाए ना जाए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ विदेशी धरती से संपर्क बनता है, वहाँ के लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं। आप सबसे अच्छा ये जो बताता है वो ये कि उम्र के बढ़ने के साथ आपकी तरक्की का दायरा बढ़ता जाएगा, आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, ये बताता है ये। जुपिटर का माउंट बहुत बढ़िया है, अच्छा है, डेवलप है, तो आप यदि कंट्रोल करना बंद कर दे लोगों को, मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। वो जो कंट्रोलिंग नेचर है कि आपसे बिना पूछे कोई ये ना करे कोई वो ना करे, इस वजह से दिक्कत आ रही है। आपने नोटिस किया होगा, आप कहीं पर भी रहो, भले आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, लेकिन लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं, ऐसे लोगों का प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग होता है। ये किसी भी पार्टी में जाएं, अपने घर के अंदर भी ये फील करते होंगे, जहाँ पर ये बैठते लोग इन्हीं को सुनना पसंद करते होंगे, देख लोगों को अच्छा लगता है, इनकी एनर्जी लोगों को बहुत अच्छी लगती होगी। तरक्की बहुत है, तरक्की बहुत है, तरक्की की कोई कमी नहीं है, पैसा तो इतना होगा कि लोग कहेंगे कि पता नहीं किस जन्म की कर्मा का फल इनको मिला है, पैसा बहुत है। आपका लेफ्ट पाम आपको इमोशनल बना रहा है। यदि मैं आपके दोनों पाम को कंपेयर करके देखूं तो लगभग दोनों एक जैसा ही है, थोड़ा सा आपका लेफ्ट ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, हल्का सा, वो आपकी लाइफ लाइन की वजह से। आपके लेफ्ट पाम को देख करके अगर मुझे प्रिडिक्ट करना होता तो मैं यही कहती कि अभी तक आपको तरक्की मिल जानी चाहिए थी, वो भी बड़ी तरक्की, बट राइट पाम को देख करके तो ऑब्वियसली वो टाइम मैं आपको बताने ही वाली हूँ आप कि कब आपको तरक्की मिलेगी, लाइफ में क्या चेंज आएगा। जब आपका पिछले जन्म का कर्मा आपके इस जन्म से हल्का सा भी बेटर हो जाता है तो इस जन्म में आपके प्रोग्रेस करने के जो चांस है वो थोड़े लेट होते हैं। आप आपकी लाइफ में जो सफलताएं हैं वो देरी से आती है आपकी काबिलियत के अनुसार, बाकी सब कुछ सेम ही है, कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं। हाँ, इस पाम में ये जो साइन है इसका 25% ही असर आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, यानी सामने वाला आपको नुकसान 100% पहुंचाने की कोशिश करेगा या किया होगा, लेकिन नुकसान आपका 25% ही जाएगा,
यानी डिफेम करने की वो कोशिश करेंगे, बट डिफेम बहुत ज़्यादा वो नहीं करवा पाएंगे आपको। अब देख लेते हैं आपकी लाइफ में चेंज कब आने वाला है। पहले पास्ट की कुछ घटनाओं के बारे में बता देते हैं। वैसे पास्ट मैं पहले बताती हूँ, लेकिन मैं ईयर के हिसाब से बताऊँगी, एज नहीं बताऊँगी, ईयर के हिसाब से बताऊँगी, आप याद कर लेना। 2011-12 आपका अच्छा गया है, 2011 भी अच्छा गया, 2012 भी अच्छा गया, 2013 भी ठीक है। 2014 में क्या हुआ कि 2014 का बर्थ मंथ जो आपका आता है, वहाँ तक तो चीज़ें ठीक हैं, और बर्थ मंथ के करीब भी आपको कोई ना कोई खुशी मिली है 2014 में। लेकिन उसके बाद जैसे ही बर्थ मंथ बीता, उसके बाद से इश्यूज स्टार्ट हुए, उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हो गई लाइफ में। 2016, 2015 भी अच्छा नहीं गया, 2016 भी अच्छा नहीं गया। 2016 में तो मतलब इनफैक्ट इश्यूज इस तरह के दिख रहे हैं कि बर्थ मंथ से पहले, 2016 की बर्थ मंथ से पहले ये प्रॉब्लम आया, और इस प्रॉब्लम की वजह से आपकी जो लाइफ है वो पहले की तुलना में बहुत डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, उसके बाद या तो बर्थ मंथ के बाद, यानी 2016 में ही बर्थ मंथ के बाद, या 2017 के स्टार्टिंग में आपको कोई ना कोई खुशी मिली होगी। फिर 2019 में शादी हुई आपकी, जैसे कि आपने बताया, और 19 में शादी हुई। 2020 के बर्थ मंथ के करीब या उसके बाद, क्योंकि 3 मंथ का अंतर आप लेकर के चलना, या तो पहले या बाद भी हो सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। बर्थ मंथ के करीब या तो 2020 के, यानी आपका बर्थ मंथ क्या है जो भी है, ये जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है ये आया है मतलब सिंपली आप इतना उतना मैं कैलकुलेशन करूँगी तो मेरा दिमाग घूम जाएगा। बर्थ मंथ के करीब याद रखना, ठीक है। 2019 में शादी होती है, 2019 में शादी के बाद भी ऐसा नहीं कि लाइफ एकदम से चेंज हो गई, बहुत अच्छा जा रहा है, नहीं, वहाँ इश्यूज़ तो हैं, स्टिल प्रॉब्लम तो अच्छी खासी है, प्रेशर तो लाइफ लाइन पर भी बन रहा है, लाइफ माइंड लाइन के ऊपर भी बन रहा है। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम आई है, ये 2020 के एंड में भी हो सकती है, ठीक है, और 2021 के स्टार्टिंग में भी हो सकती है। फिर क्या हुआ, 2021 के स्टार्टिंग तक तो इश्यूज हैं, बट लास्ट होने से पहले खुशी भी मिली, और 2022 के स्टार्टिंग में फिर प्रॉब्लम, बर्थ मंथ से बहुत पहले ही फिर प्रॉब्लम, 2022 में फिर प्रॉब्लम, देन 2023 की बात की जाए तो एक छोटी सी खुशी मिलती हुई दिख रही है, और 2024 में प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज हो सकता है, या तो आपको या आपकी फैमिली, किसी ऐसे इंसान, मतलब फैमिली मेम्बर भी, जैसे माता पिता का कुछ प्रॉब्लम हेल्थ का हो गया, इस तरह से कुछ, मतलब रिलेटिव वगैरह का कुछ जिससे आपको दुख हो, आपको प्रॉब्लम हो, इस तरह का कुछ। और ये जो भी प्रॉब्लम है ये साल के एंड में जाकर के आ रहा है, यानी ये प्रॉब्लम मिड के बाद ही आएगा, 2024 के मिड के बाद ही प्रॉब्लम आएगा। एंड आपकी लाइफ बहुत अच्छी टेंशन फ्री टाइप लाइफ आपको मिल रही है 2025 के मिड के बाद से, यानी अभी 1 से 1.5 साल का समय जो है वो बहुत अच्छा जाता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। तो इससे ज़्यादा का प्रेडिक्शन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इसके बाद की लाइफ तो बहुत अच्छी है आपकी, बट यहाँ की तो लाइफ डिस्टर्ब है। तो फिलहाल इस एनालिसिस को मैं यहीं पे रोकती हूँ। आप पहले एनालिसिस देख लीजिए, आपके जो भी सवाल है वो आप मुझसे पूछना, और ये वाली जब प्रॉब्लम आके चली जाए 2024 की, तो आगे का 2025 आपका कैसा जाएगा वो आप मुझसे पूछ लेना करके। तो आपका एनालिसिस यही है। ठीक है, बाय बाय।